भारतीय जनता पार्टी भाजपा को तेलंगाना चुनाव 2023 में एक महत्वपूर्ण झटका लगा क्योंकि राज्य में उसके सबसे प्रमुख नेताओं इटाला राजेंद्र, बंदी संजय, धर्मपुरी अरविंद और रघुनंदन राव को आश्चर्यजनक हार का सामना करना पड़ा। अनुभवी राजनेता इटाला राजेंद्र, जिन्होंने तेलंगाना के हुजूराबाद और गजवेल से चुनाव लड़ा था, को दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा। पहले भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) से जुड़े रहे राजेंद्र ने भाजपा के प्रति निष्ठा बदल ली थी। हालांकि उन्होंने हुजूराबाद के लिए उपचुनाव में जीत हासिल की, लेकिन इस बार वह बीआरएस के कौशिक रेड्डी पाड़ी से हार गए। गजवेल में पूर्व बॉस और निवर्तमान सीएम के चंद्रशेखर राव को चुनौती देने की उनकी कोशिश भी असफल रही। करीमनगर के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बंदी संजय ने करीमनगर से चुनाव लड़ा और बीआरएस नेता गंगुला कमलाकर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक पर्यवेक्षक चुनाव से ठीक पहले संजय को पार्टी के राज्य प्रमुख के पद से हटाने को चुनाव में भगवा पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के कारकों में एक के रूप में देखते हैं। हालांकि भगवा पार्टी के कैडर ने करीमनगर के फैसले का खंडन किया और आरोप लगाया कि राज्य मंत्री गंगुला कमलाकर, जो निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में थे, ने वोटों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि 2 मतदान केंद्रों पर ईवीएम काम नहीं कर रही थी और उन्होंने दोबारा वोटों की गिनती की मांग की। भाजपा के एक अन्य शीर्ष नेता और निजामाबाद के सांसद धर्मपुरी अरविंद, जो कोराटला से मैदान में थे, को भी हार का सामना करना पड़ा। वे बीआरएस उम्मीदवार कल्वाकुंतला संजय से हार गए। दुब्बाक से चुनाव लड़ने वाले रघुनंदन राव को भी बीआरएस नेता कोट्टा प्रभाकर रेड्डी से 53,513 वोटों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा, जिसमें बाद में 97,879 वोट हासिल हुए। हालांकि कामारेड्डी से भाजपा उम्मीदवार के वेंकटरमण रेड्डी की जीत कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र से बीआरएस और कांग्रेस दोनों के प्रमुखों केसीआर और रेवंत रेड्डी को हराया था। इन महत्वपूर्ण मुकाबलों में अप्रत्याशित नतीजों ने राज्य में चुनाव के बाद के परिदृश्य को नया आकार दे दिया है, जिससे भाजपा के लिए तेलंगाना में अपनी जमीन तलाशना और भी मुश्किल हो गया है।